बेटा अभी ये तो सारी कैलकुलेशन की बात है ना। मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि सारी फिगर्स बाद में रिपोर्ट होके आ जाती हैं। तो मैंने पहले ही जैसे आप लोगों को बताया कि इतनी बड़ी सीट्स नहीं है होंगी कहीं भी किसी भी तालके में। क्यों? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमने 23 HST टू HM हमारे प्रमोशन डिपार्टमेंट में नोटिफाई होने वाले हैं, और मेल के और फीमेल के भी 19 के करीब हैं। और इस तरह कुछ HSTs की रिटायरमेंट चल रही है, चलती रहेगी। तो जाहिर है फिर वो सीटें जैसे खाली होंगी तो फिर उस पे जो प्रमोशन रेशो है वो फिर उसमें ऐड किया जाएगा। तो जाहिर है रिजल्टेंटली JST की सीट्स ही वैकेंट होंगी। हाँ, उनका मैंने पहले भी शायद बताया, आपने ऑडियो नहीं सुना होगा, कि ज्वाइनिंग डेटाबेस में तो उनके नाम इंक्लूड किए थे जो PST वाला था। बाकी जो JST वाला है उसमें तो ऑटोमेटिकली वो इंक्लूडेड है। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा सा JST को तेज़ करेंगे, ज्वाइनिंग डेटाबेस को, ताकि जैसे हमें PST का ज्वाइनिंग डेटाबेस मिले तो JST का भी मिले। तो आप अपनी सैलरीज JST के जो ज्वाइनिंग डेटाबेस से ही स्टार्ट करवाइएगा, और वहाँ से, क्योंकि अभी वहाँ एम्प्लॉई आप वहाँ ही हो JST में। तो PST वाला फिर बाद में जो डिफरेंस क्लेम किए करेंगे तो जो PST का ज्वाइनिंग डेटाबेस एक सबूत के तौर पे आप वो दिखा सकते हैं। बेटा अभी हमारा प्लान तो यही है कि संडे को, लेकिन मुझे संडे लग नहीं रहा है क्योंकि मेरी टीम में एक दो बंदों की तबीयत सही नहीं है और कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो इस हवाले से जो मेरा प्लान था उसमें कमी पेशी हो सकती है। अल्लाह आसानी करेगा। और बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड फेज में कितनी वैकेंसीज होंगी, तो अब देखें कि वैकेंसीज यूटिलाइज करते आ रहे हैं ना हम। फर्स्ट फेज में, फिर सेकंड फेज में तो ड्यूअल कैंडिडेट्स की सीट्स थी, प्रमोशन की सीट्स थी, एका दुका रिटायरमेंट की सीट्स थी। अब जो थर्ड फेज में सीट्स आएंगी, कोई और तो सीट्स नहीं आएंगी। या तो इनमें से कुछ रिफ्यूज़ करें या कहीं चले जाएं, विथड्रॉ करें, या फिर ऐसे हो कि मुमकिन है हमसे कोई गलती हो गई हो, एक दो सीट्स रह गई हों और हमारे रिकॉर्ड में वो ना आई हों। दोबारा अब जब हम कंपाइल करें और ऐसी कोई सीट आ जाए, और तो यही सीट्स ऐड होंगी थर्ड फेज में, जो अभी जल्दी होगा। बाकी जो फोर्थ फेज या फिफ्थ फेज होगा उसमें बड़ी बड़ी सारी सीट्स आ जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे महीने गुजरेंगे। इसमें रिटायरमेंट कंटिन्यूस चल रही होती है और 2023 में बहुत सारी रिटायरमेंट होंगी। तो इतनी सारी सीट्स, और फिर ऐसे नहीं प्रपोजल्स मैंने तैयार किए हैं। कुछ लोग पनवागल के या न्यू सकर के लोग आए, मैंने आज उनको थोड़े से अपने प्रपोजल दिखाए भी। उसमें बड़ी एक मेहनत करनी पड़ती है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, और साथ साथ जो है ना उस पर काफ़ी ख़र्चा आ जाता है इन प्रपोजल्स पे। ये DDOs को बनाना होता है, हर स्कूल को, हर TO को, लेकिन वहाँ से ये चीज़ें चलती चलती यहाँ तो 2023 में पहुँचती। तो मैंने सेंट्रली डिस्ट्रिक्ट पे ये सारी चीज़ें बनवाई हैं। तो उसमें भी कुछ JST PST की डिमांड मैंने की है, और कुछ मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक नॉमेनक्लेचर और पोस्टें शिफ्ट करवाने के लिए एक और प्रपोजल भी भेजा हुआ है। प्राइमरी साइड से भी शायद प्रपोजल गए हों। तो ये जून या जुलाई में अगर ये सीट्स अप्रूव हो जाती हैं और वहाँ से वैकेंसी हमें वहाँ से ही मिलेगी ज़्यादा, फिर जिसमें हम जैसे फर्स्ट फेज़ में या सेकंड फेज़ में बड़ा अच्छा खासा लोगों का तादाद रिक्रूट हुआ है, ये इस तरह का तादाद तो जून या जुलाई में हमें पता लगेगा कि कितने सीट्स हमें 2023 में हमें मिलेंगी। तो उस पर फिर काम होगा। बाकी छोटे मोटे फेजेस तो चलेंगे।
सीट्स के बगैर तो रिक्रूटमेंट होती नहीं है, सीट्स होती जाएंगी, रिक्रूट होते जाओगे। बाकी वेटिंग लिस्ट तो मैंने शेयर कर दी है, टेंटेटिव JEST की फाइनल भी लिस्ट शेयर कर दूंगा, और ये पोस्टिंग दे दूं PSTs को तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट में टेंटेटिव, फिर बाद में फाइनल आप लोगों को दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। सारी चीज़ें आप अपने पास संभाल के रखें, जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, DRCs होती रहेंगी।